अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, एमआरजी इंजीनियरिंग वक्तन फ़वक्तन जो है ना मशीनरी ईजाद करती रहती है, आपके सामने लाती रहती है। और इसी हिसाब से हमने ये एक सिस्टम तैयार किया है, जदीद तरीन प्लॉडर, जिसे जदीद कहते हैं। मतलब हर कोई कह तो रहा है जी जदीद है, मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं, जदीद जदीद बोल तो रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है जदीद होता क्या है भाई। जदीद होती है आपकी सेफ्टीज़, मशीनरी की सेफ्टीज़, हर चीज़ की सेफ्टी। ठीक हो गया। और अच्छे 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 तरीके। और मेन चीज़ होती है आपकी पावर सेविंग, यानी कि आपकी बिजली की बचत। ठीक हो गया जी। हम लोग एक सिस्टम खरीद लेते हैं, लेकिन उस सिस्टम में एक वीकनेस ये रह जाती है कि हम ले तो गए, मशीनरी तो ले गए, हमें अच्छी लगी, सारा कुछ लगा, हम ले गए मशीनरी, लेकिन उसमें एक ऐसा इशू होता है जो हमें पता ही नहीं होता, जो महीने डेढ़ के बाद जब हमारा बिजली का बिल आता है उस वक्त हमें पता चलता है। तो हमने ये मशीन तैयार की है जिसे जदीद कहते हैं मुकम्मल। मिनिमम 19 से 20 सेफ्टियां हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसको रन आउट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे इसका हिसाब किताब है, क्या क्या इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है। तो अभी हम इसका स्विच ऑन करते हैं, आपको दिखाते हैं। पहली बात, स्टार्ट करें जी। तो ये आपने देखा है, ये जो बजर दी है इसने, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दी है। ठीक हो गया। ये मतलब पूरी अंदर की जितने इसके सिस्टम लगे हुए हैं सबको इसने चेक किया है कि आया कि सब कुछ ठीक है, टाइमिंग दी है। ठीक हो गया जी। अब इस हिसाब से हम इसको रन आउट करते हैं जी। तो इसी हिसाब से ये जो सेटअप लगा हुआ है आपका, ये मुकम्मल डिजिटल है। और इसके अंदर जैसा कि हमारी बिजली ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया जी, कोई ट्रांसफार्मर में मसला आ जाता है, बिजली ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर भी ये बंद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और बिजली की जैसे डी वगैरह उड़ जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है, तो इससे ये बेनिफिट होगा, उस पर भी ये मशीन बंद हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर और भी हमने बहुत सारी सेफ्टियाँ रखी हैं, जैसा कि बिजली जाने ज़्यादा होने के बाद जो है ना वापस बराबर आने पे कितने टाइम के बाद ये ऑन हो, वो ऑप्शन भी रखी है। बिजली कम होने के बाद दोबारा बराबर होती है, वो ऑप्शन भी रखी है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारा लोड ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम काम कर रहे हैं, हमारा हाथ बीच में आ जाता है खुदा न खास्ता, तो उसके ऊपर भी ये ट्रिप हो जाती है। इसी तरह हम लकड़ी, अक्सर लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, इसमें होगा तो नहीं ये लकड़ी का यूज़, क्योंकि इसको हमने इतनी फिनिशिंग दी है माशाल्लाह, तो उम्मीद तो नहीं है कि इसको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी के साथ या कोई लोहे के साथ जो है ना इसको इस्तेमाल करता है आगे मटेरियल वगैरह डालने के लिए, तो उसके लिए भी हमने इसके अंदर ऑप्शन रखी है, जैसा कि जैसे ही लकड़ी आती है तो ये बंद हो जाएगी, और साथ में ये जो अलार्म है, बजर लाइट और अलार्म, ये आपको बीप भी देना शुरू कर देगा। इसी हिसाब से बहुत सारी हमने इसके अंदर मजीद भी सेफ्टी रखी है, जो इस मैनुअल के अंदर जो है ना मौजूद है। ठीक हो गया जी। और इसी हिसाब से दूसरा ये जो चीज़ है, ये कैमरा मैन अगर दिखा सके, ये दूसरी ये जो चीज़ है, ये हमने इस वजह से बनाई है कि इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जब ये ऑन होगी, ये देखें अभी 21 मिनट इसको हमने टेस्टिंग की है। ठीक हो गया जी। अब जितनी देर ये चलती रहेगी उतना हमारा इसके अंदर टाइमिंग भी आती रहेगी कि आज मशीन कितनी चली है। ठीक हो गया जी। इसी हिसाब से साथ में ये हमारा सेटअप है कि बिजली बचत के लिए हमने सिस्टम को, जैसे जनाब आपने ऑन किया हीटर तो इसका हीटर ऑन ही रहा। तो ये कैमरामैन दिखाता है हीटर जो फ्रंट पे लगा हुआ है, ये हीटर हमारा लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। ये हमारा 24/7 जितनी देर काम चल रहा है, हमें ज़रूरत है इसकी, हमें ज़रूरत इसकी नहीं है तो भी ये सिस्टम मतलब ये हीटर वगैरह आपका चलता रहता है, जो कि सही नहीं है। हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें जितनी ज़रूरत है हमने प्लॉडर को उसकी स्पीड यानी कि उसके टेम्परेचर की सेटिंग दे दी। जब एक बार सेटिंग दे दी तो वो ये सिस्टम खुद ब खुद टेम्परेचर पूरा भी करेगा और ऑटो पे इसको स्टार्ट भी करेगा और बंद भी करता रहेगा, ताकि हमारी बिजली सेव हो। हमें एक मतलब इतनी हीट की ज़रूरत ही नहीं होती बाज़ औक़ात, लेकिन हमें पता नहीं होता कितना टेम्परेचर जा चुका है, कितना आ चुका है, हम अपनी नीड के मुताबिक इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी हिसाब से जनाब ये हमने दिया हुआ है इमरजेंसी स्टॉप। ये कैमरा मैन अगर क्लोज करके दिखा दे, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इशू आता है, बंदा यहाँ पर खड़ा होकर काम कर रहा है, कोई इशू आता है खुदा ना खास्ता, तो वो फौरन जो है ना इस बंद बटन को इमरजेंसी ऐसे दबाएगा। ठीक हो गया जी।
तो ये सारा सेटअप डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया जी, मशीन फौरन बंद हो गई। ठीक हो गया। साथ में हमें ये सिस्टम लगाया है, हमारा स्पीड कंट्रोलर है ये। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने तार पकड़ी ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, जैसा आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में, ऐसा नहीं है। ये हमारा स्पीड कंट्रोलर है। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको रन आउट करेंगे आपके सामने और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी। ये अभी आपने देखा है, हमने इसकी एक सेफ्टी जो है ना इसके अंदर एडजस्ट की हुई थी। ठीक है, वो सेफ्टी बार बार इसको ऑपरेट करवा रही है। अभी मैं इसकी सेफ्टी को जो है ना वो करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसने बार बार 2 बार ट्राइयां करने के बाद इसने दोबारा खुद ब खुद इसको ऑटो पे ऑन कर दिया हुआ है। ठीक हो गया जी, हमें रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर रीसेट का भी टाइम दिया हुआ है हमने, कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हम बटन दबाते हैं, जैसे आराम आराम से दबाया है, बिजली उसकी पूरी नहीं गई, तो वो उसको आगे हमारे इन्वर्टर को सेव कर लेगा। मतलब ये इसको आगे सप्लाई है इन्वर्टर तक जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है ना कॉस्टली होता है। ठीक हो गया। इसके हिसाब से ये हमारा है, ये मेन हो गया हमारा इन्वर्टर। ठीक हो गया जी। ये हमारा स्पीड का और इसका इन्वर्टर को पल्स देने के लिए है। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको पल्स दी। ठीक हो गया। इधर अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सकता है तो ज़रा दिखाएं। ठीक है, बहुत स्लो स्पीड में आपके सामने ये चल रहा है। ये हमने इधर से स्पीड बढ़ाई, इधर दिखाओ, यहाँ से हमने स्पीड बढ़ाई। ठीक है, और ये हमारा चलना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये वोल्टेज भी शो हो रहे हैं कि हमारी बिजली कितनी है, और यहाँ पर हम वोल्टेज सेट भी कर सकते हैं कि कितनी बिजली ज़्यादा हो या कम हो, हम इसको ये सिस्टम इसको बंद करवा दें। इस हिसाब से ये हमारा लोड है 1.5 एम्पेयर चल रहा है। ठीक हो गया। मतलब ये एक छोटी सी बारीक सी तार के ऊपर हमने फ़िलहाल इसको चलाया हुआ है, ताकि मतलब कोई इशू हो तो हमें जो है ना क्लियर मतलब उसका रिज़ल्ट आ जाए। 1.5 एम्पेयर चल रहा है। और ये ज़रा प्लॉडर को अंदर से दिखाएं, ये आपके सामने चल रहा है। ठीक हो गया जी। और एक चीज़, हमने इसका जो प्लॉडर है वो 5 इंच का प्लॉडर रखा है। ठीक हो गया जी। और इसका जो लोड है, लोग बोल तो देते हैं जी 5 इंच का है, 5 इंच का है। अगर अक्सर मैंने देखा है जी वो तकरीबन तो 4-5 इंच का लोड मतलब उसके ऊपर डाल देते हैं, जनाब ये लोड है जी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो बनाया है 5 इंच इसका बोर है। ठीक हो गया जी। और यहाँ से जो लोड है वो 11 से 12 इंच का हमने लोड रखा हुआ है। ठीक हो गया, ताकि हमारी शाइनिंग साबुन के अंदर अच्छी है, सॉप के अंदर। ठीक हो गया जी। 5 इंच का प्लॉडर। ठीक हो गया जी। और 11 से 12 इंच इसकी प्लॉडर की लोड की जो है ना वो कैपेसिटी हमने रखी है। ठीक हो गया जी। अब इसी हिसाब से हम बाकी जो है इसकी जो चादर है और फिनिशिंग है, पेंट जो है ना हाई टेम्परेचर टाइप जो है ना पेंट किया, मतलब जैसे आप समझ लें भट्ठी वाला पेंट जो होता है उस टाइप हमने इसके अंदर पेंट किया है। बाकी आप इसकी करीब करें, इसकी फिनिशिंग देखें, इसकी ये वेल्डिंग देखें कैसे की हुई है, यहाँ से देखें आप। ठीक हो गया जी। बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से और जैसे टेक्निकल तरीके से जो है ना ये बनाई गई है। अच्छा, इसी हिसाब से ये हमने टूल बॉक्स रखा है इसका, अगर कैमरामैन दिखा सके तो। ठीक हो गया जी। ये इसका हैंडल है, ये भी हम साथ ही देंगे, जो हम आराम से इजीली इसको खोल भी सकें और बंद भी कर सकें। ठीक हो गया जी। ये सिंपल। अच्छा, इसी हिसाब से ये हमारा जैकेट वाटर है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं ये कि इसका जो जैकेट वाटर का कप है, ऊपर का टैंक है, वो बहुत छोटा रख लेते हैं, जिस वजह से हमारा टेम्परेचर जो है कंट्रोल ही नहीं होता है। इस वजह से हमने टेक्निकल तरीके से अपनी इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है, ताकि हमारी कूलिंग तो इसके साथ अच्छी हो। ठीक हो गया जी। और जो हमारा स्क्रू है अंदर, जो प्लॉडर का स्क्रू है, स्क्रू इसका 10 mm मोटी शीट के साथ बनाया गया है, जो कि बहुत कम बल्कि नामुमकिन लोग बनाते हैं। बहुत बारीक सा बना दिया और ख़त्म। ठीक हो गया जी। इसी हिसाब से ये जो हमारे प्लॉडर का सिलेंडर है जिसके अंदर स्क्रू चलता है, वो भी हमने 10 mm का रखा है। 8 से 10, 11, 12 इंच का MM का रखा है। 10 mm का
हमारा स्क्रू है 10 mm की ही अंदर जो है ना उसकी जो जिसके अंदर वो स्क्रू चल रहा है उसका बाहर का सिलेंडर है। इसी हिसाब से हम इसको आपको अंदर से भी इसकी स्पेसिफिकेशन सारी दिखाते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है ना इसका नॉलेज हो सके। जी, तो ये हम तो यहाँ से हम इसको बोल्ट को खोलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं। जी, तो ये हम इसको जो है ना ओपन करके आपको दिखाते हैं कि अंदर हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है, कितनी मतलब सेफ्टीज़ के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने मूवमेंट के लिए अक्सर जो है ना लोगों को परेशानी रहती थी, ठीक है। तो जिस वजह से हमने, अगर कैमरामैन दिखा सकता है, तो हमने नीचे इसके व्हील लगाए हैं, ठीक हो गया। मतलब ये आप इसको आराम से धकेल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आपको इसके वज़न का एहसास भी नहीं होगा कि कितना वेट है इसका, ठीक हो गया। तो अभी हम इसका जो है ना ये कवर हटा के आपको दिखाते हैं। दिखाओ जी। जी, ठीक हो गया। ये आपने देखी है, देखें कि बहुत जो है ना अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग के लिहाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी हिसाब से हम आपको इलेक्ट्रिसिटी हमने कैसे जो है ना इसकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मतलब अंदर सेटिंग की है वो भी आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं। ले आओ जी उधर। जी, इसी हिसाब से ये हमारा इन्वर्टर का सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका कंट्रोल का है, ऑटोमेटिक का है, ठीक है। और ये इमरजेंसी वैसे मैंने आपको बाहर का बताया भी है। ये हमारी मोटर है, इसको भी आप देख लें। मतलब ये है कि यार मुकम्मल तौर पर हमने इसको इंजीनियरिंग के लिहाज से ही डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसी के हिसाब से ही हमने एक चीज़ जो और जो है ना वो की है, मतलब डिज़ाइन की है कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि यार हमें फिर से जो है ना इन्वर्टर ख़रीदना पड़ेगा, ठीक हो गया। और हमें मतलब उस अगली जो सिस्टम है, प्रेशर है या हमारी मिक्सर है, उसके लिए हमें फिर से जो है ना वो इन्वर्टर वगैरह, इसकी बचत करने के लिए हमने इसके पीछे जो है ना एक 3 वे स्विच लगा दिया है, ठीक हो गया। ये देखें, ये सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने करना ये है कि अगली जो मशीनरी जो है ना चलानी है, अगली जो आपने मशीन चलानी है उसको, उसकी तारें जो है ना वो भी आप 3 फेस पे ही रखेंगे, ठीक है। उसकी तारें इसके अंदर लगा देंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर लगाने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट उसकी जो वायर्स हैं यहाँ पर आपने कपल कर देंगे, ठीक हो गया जी, ये लग गया। और आपको दूसरा इन्वर्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया जी। ये हमने यानी कि यहाँ पर सेटिंग की। ठीक हो गया जी। ये हमारा यूँ समझे सेटअप है। ये हमने इसको इसकी सेफ्टी के लिए जो है ना ये जो है ना इसकी सेफ्टी के लिए कवर लगाया है ताकि कोई भी जो है ना कपड़ा वगैरह या हाथ वगैरह कोई भी ऐसी गड़बड़ ना हो सके, ठीक हो गया जी। और ये हमारा वाटर का सिस्टम है, ठीक हो गया जी। और यहाँ से हमारी ये ताकि यार मुकम्मल इंजीनियरिंग के लिहाज से प्रोडक्ट हो, ताकि लेने वाला तो ले जाता है यार, लेकिन उसका जो असल रिज़ल्ट है वो आपने देना है। आप इंजीनियर हो, एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, आप लोगों से पैसे ले रहे हो, ठीक हो गया, लेकिन आप उसको जो पैसे ले रहे हो कम से कम उतना चीज़ तो दो उसको, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। तो ये हम आपको जो है ना इसका मज़ीद एक बार व्यू कर देते हैं कि आप देख लें इसको। अच्छा, ये जो है सिस्टम ये हमारा हीटर के लिए है, ठीक हो गया। यहाँ से आपने हीटर को ऑन करना है। जैसे ही आप हीटर को ऑन करेंगे तो आपका सेटअप जो है ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया जी। जी, तो इसी हिसाब से जब इसको परचेज़ करते हैं तो साथ में हम कुछ टूल्स साथ देते हैं, क्योंकि टूल बॉक्स हमने बनाया हुआ है। साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते हैं ताकि आपको इसकी सेटिंग करने में किसी किस्म की परेशानी ना हो,
ठीक हो गया जी। और इसी हिसाब से इसकी मुकम्मल स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारा लोगो लगा हुआ है MRG इंजीनियरिंग का, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ में हमारा सेटअप है, मुल्तान में भी हमारा सेटअप है। ठीक हो गया, किसी को भी मतलब इसकी नीड हो तो मतलब इजीली है। और इसकी जो मेन चीज़ आ जाती है कॉस्ट पे, क्योंकि लोग बाद में बार बार कॉलें करके ये पूछते हैं कि जनाब ये है कितने की। तो हमने इसका वही जो आप लोग आम मतलब सिस्टम बनवा रहे हो, हमने इतनी अच्छी मशीन बनाकर भी उसी आम रूटीन वाले रेट में इसको तैयार किया है, यानी कि 2.5 लाख रुपए में जस्ट। ठीक हो गया जी। इतनी अच्छी मशीन आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए में, यानी कि 2,50,000 रुपये में। ठीक हो गया जी। तो किसी भी भाई को इसकी नीड हो तो हमारी कंपनी खुद ये प्रोडक्ट तैयार करती है मुकम्मल तौर पर। तो किसी को नीड हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।